वो अपना मोबाइल फ़ोन लेके गया है। वो फ़ोन यदि ट्रैक किया जाए तो वो कहाँ है पता चल जाए, लेकिन प्रशासन कभी उस फ़ोन को ट्रैक करने ही नहीं चाहता है, बशर्ते खाली जो है गरीब को ही परेशान करने चाहता है। हर समय बोलता है कि आप यहाँ शादी कर दिए खड़ना में, तो कभी बोलता है आप जमशेदपुर में ले जाके साइबर क्राइम के हाथ में बेच दिए हैं। हम लोग को पता नहीं है किसके साथ भागा है नहीं भागा है, कुछ हम लोग को पता नहीं। बच्चा 3 साल का बच्चा है और औरत का उम्र जो है 25-26 साल है। 25-26 साल। ये सब हर समय जो है मेरा बेटा और हमको अरेस्ट करवाने चाहता है। आपके साथ क्या कुछ हुआ था? आप अपना नाम बताइए और क्या घटना हुआ था आपके साथ ये बताइए। मेरा नाम राजकेश्वर दास है। हम रोहिणी गोराडी के रहने वाले हैं। हम अपना बेटी को जो है चिरोडी गांव में शादी किए थे। शादी किए हुए 5 साल हो गया। 3 साल का बच्चा था। 3 साल का बच्चा है। एक बैग 7 तारीख को है। 7-10 को जो है मेरा बेटी जो है मेरे घर आया और बोला कि मेरे साथ रात में जो है मेरा दामाद शराब पी के मारपीट किया है ज़बरदस्त, तलवार से लेकर के इसको काटने चाहता था। वो बच के जो है बाथरूम में घुस के जो है जान बचाया है। उसके बाद जो है हमारे यहाँ आया 7-8 तारीख को आया। हम लोग समझा बुझा के जो है उसको 11 तारीख को वहाँ पहुँचा दिए। उसके बाद 12 तारीख नहीं 13 तारीख को समाज उधर दामाद बोलता है कि तुम्हारा बेटी घर से लापता है। इसके लिए हम लोग आज तक खोजबीन कर रहे हैं। दामाद भी एक रिखिया थाना में एप्लीकेशन दिया है। वो बेटी को खोजने के लिए नहीं दिया, बल्कि मेरा बेटा पत्नी और बाप को फंसाया है कि नहीं यही सब दूसरे जगह शादी कर दिया है या बेच दिया है। ये हमको रिखिया थाना बुला के बार टॉर्चर करता है। और बोलता है, हम जब बोले कि नहीं सर इस तरह बात है, तो रिखिया थानेदार बोलते हैं कि आपका बेटी है, आपको खोज के लाना है। प्रशासन से हम लोग का रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग कहाँ से खोज के लाएंगे। वो अपना मोबाइल फ़ोन लेके गया है। वो फ़ोन यदि ट्रैक किया जाए तो वो कहाँ है पता चल जाए, लेकिन प्रशासन कभी उस फ़ोन को ट्रैक करने ही नहीं चाहता है, बशर्ते खाली जो है गरीब को ही परेशान करने चाहता है। हमको साफ बोलता है तुम्हारा बेटी है, तुमको खोज के लाना है। हम लोग कहाँ से लाएँ? रिखिया थाना वाला बोलता है कि आपका बेटी है, आप खुद खोज के लाइए। हम कहाँ से हम लोग लाएँ? जिस दिन पहला बार बुलाया था शायद 2 तारीख था, 2 तारीख को गए, वो हमसे एक लेटर लिखवाया कि नहीं लिखिए कि 10 दिन के अंदर ला के दे देंगे। बताइए हम लोग 10 दिन कहाँ से खोज, हम लोग कहाँ से इतना दिन से आज खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिलता है, लेकिन प्रशासन उल्टे जो है हम लोग को दबाव देता है कि नहीं आप लोग को खोज के लाना है। हम लोग कहाँ से लाएं? आप आवेदन दिए हैं कि नहीं दिए कहीं इसके लिए? हम आवेदन जो है पहला जसीडी थाना में गए, लेकिन हमारा घर से नहीं भागा था, इसीलिए वो बोला कि नहीं आपका थाना नहीं पड़ता है, अब रिखिया थाना में दीजिए। कहाँ से भागा था वो रिखिया चिरोडी से गई है, तो वो रिखिया थाना पड़ता है, तो मेरा दामाद रिखिया थाना में दिया है। अच्छा, किसके साथ भागा है कुछ इसके बारे में? कोई किसी के साथ कुछ हम लोग को पता नहीं है, किसके साथ भागा है नहीं भागा है कुछ हम लोग को पता नहीं है। बच्चा को साथ में लेके गया है। हम लोग को कुछ पता नहीं। कितना साल का है बच्चा? बच्चा 3 साल का बच्चा है और औरत का उम्र जो है 25-26 साल है। 25-26 साल है। हाँ। इसके घटना के बारे में बताइए, इसके साथ क्या कुछ हुआ है? देखिए, इनका ये जो मुद्दा है ना, हम लोग जो इस अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और जो भूख हड़ताल जो चल रही है, इस बीच में ये हमारे हाउस में पहुँचे अभी यहाँ पे, और इन्होंने अपना ये जो मामला बताया कि मेरा घर जो रोहिणी है गोराडी, और इनका नाम क्या नाम आपका? राजकिशोर दास इनका नाम है। तो इन्होंने बताया कि मेरी भी बेटी 3 महीने से लापता है और इनकी भी बेटी का शादी हो गई थी और इनकी बेटी का एक बेटा भी था। तो जब एक लड़का के साथ वो भाग गया और उस लड़का और उस लड़की के बारे में इनको ज़रा सा भी कुछ पता नहीं है कि कौन भागा लेके किसके साथ वो गई है, और उसका जो शादीशुदा जो पति है उनका, तो वो भी तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो जाहिर सी सर बात ये होती है ना कि वो लड़का ही उसे किडनैप करवाया होगा किसी भी मामले को लेकर। और जब प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन खुद कहता है कि तुम्हारा बेटी है, तुम लिखित रूप से दो कि 10 दिन के अंदर हम खोज के देंगे। तो बताइए, अगर प्रशासन के पास जाएंगे आम जनता और आम जनता को ही बोलेंगे कि तुम अपना बेटी या लापता लड़की जो भी है, जो भी मुद्दा है कि तुम खुद जाके हैंडल करो, तो प्रशासन को सस्पेंड मिलना चाहिए ना। देखिए, हम अगर हमारा काम खुद करेंगे तो आप क्यों बैठे न्यायालय में, ये बताइए। आपको तो सस्पेंड ऑर्डर देना चाहिए। अच्छा, ये हमें बताइए, जैसे इसका बेटी जो है इनके घर से लापता हुआ है कि वो अपना ससुराल से लापता हुआ है? अपना ससुराल से लापता हुआ है। और अपना ससुराल से वो लापता हो गया है,
और मतलब जो है आपका दामाद अभी तक जो है उल्टे आप ही लोग पे केस कर दिया है कि यही लोग ऐसा किया है। तो ये सब आखिर बेटी घर जाके ये सब ऐसा क्यों कर सकता है? और दामाद जो है इस मैटर को लेके सीरियस भी नहीं है। सीरियस है वो, हर समय जो है मेरा बेटा और हमको अरेस्ट करवाने चाहता है और कुछ नहीं, बेटी और दामाद को पकड़ने के लिए नहीं। हम बार बार कहते हैं कि फ़ोन ट्रैक कराओ, वो जहाँ भी होगा पकड़ा जाएगा, लेकिन नहीं, वो सब नहीं। अच्छा, आप लोग फोन उन लगा के देखें, लगता है फोन उसका वाला? देखिए उसका फ़ोन तो ऐसे एक बार लगा था लगभग 8 तारीख को दिसंबर में, लेकिन उसके बाद फ़ोन उसका ट्राई किया बट नहीं लग रहा था। ठीक है, और बात ये आता है ना कि इनका जसीडीह थाना क्षेत्र पड़ता है और उनका वो चिरोडी का रहने वाले हैं, तो उनका ये जो है रिकिया थाना पड़ता है। ठीक है, तो जो जिस क्षेत्र से होता है उसका पकड़ उसी जगह से होता है। ठीक है, तो इसका पकड़ देखिए जसीडीह थाना में रहने के बावजूद भी, हमारा भी थाना जसीडीह पड़ता है, फिर भी इनका मामला ये पेंडिंग में पड़ा है क्योंकि हम लोग का पकड़ नहीं है। और उन से पकड़ है तो वो लोग जो बोल रहे हैं थाना प्रभारी को, वो लोग वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हकीकत वो रियलिटी क्या है वो लोग नहीं छाप रहे हैं, ना ही कुछ खोजबीन कर रहे हैं। अच्छा, लापता हुए कितना दिन हो गया इसका? इसका हुआ है 3 महीना हुआ है। 3 महीना जी, 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया लगभग। 3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक जो है मतलब कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया है। सुराग नहीं मिला है अभी तक। हाँ, कोई सुराग नहीं मिलता है। ये सब का आपने बात सुना कि ये सब अभी जो है मतलब जमाई जो है हर समय बोलता है कि आप यहाँ शादी कर दिए खड़ना में, तो कभी बोलता है आप जमशेदपुर में ले जाके साइबर क्राइम के हाथ में बेच दिए हैं, तो कभी बोलता है इधर आप बेच दिए हैं, कभी बोलता है मार दिए हैं। उल्टा सीधा जो है जो मन आता है वही वो बोलता है थाना में जाके। हाँ, इसके चलते हम लोग को थाना में टॉर्चर भी करता है, प्लस सुबह जाओ शाम तक बैठा के जो है रखता है। अब भूखे प्यासे, हमारा उम्र देख रहे हैं 55-60 वर्ष के हैं, अब भूखे प्यासे हम लोग को वहाँ रहना पड़ता है। हम लोग परेशान हैं इससे। यानी कि थाना वाला बार बार आप लोग को बैठा ले रहा है थाना में बुला के, और आपका जो दामाद है आप ही लोग पे आरोप लगा दे रहा है कि मेरा ससुर और मेरा साला ही जो है मेरा वाइफ को जो है किडनैप करवाया या बेचा है या दूसरे जगह शादी किया, ऐसा वो आरोप लगा रहा है। लेकिन पुलिस जो है सही से अपना काम नहीं कर रहा है। यदि पुलिस सही से काम करता तो पता चल जाता है कि आखिर क्या हुआ है नहीं हुआ है। जैसे कि 8 दिसंबर को मतलब फ़ोन लगा था ना, 8 दिसंबर ने 8 नवंबर को फ़ोन लगा था। 8 नवंबर को, 8 नवंबर को ही हो सकता है। 8 नवंबर को कॉल लगा, उसके बाद आप फ़ोन नहीं लग रहा है ना? फ़ोन हम डेली लगाते हैं, लेकिन 8 नवंबर को लगा फ़ोन उसका बंद आता था। लेकिन 8 नवंबर को जो है एक बार कॉल किए, हेलो किया, काट दिया, फिर एक बार किए, हेलो किया, काट दिया, उसके बाद फिर स्विच ऑफ कर दिया। देखिए ये जो बात है ना कि प्रशासन जो बोल रही है कि तुम्हारा बेटी है तुम खुद कर खोज के लाओ, तो मेन बात देखिए हमारा इस क्षेत्र का जो थाना है जसीडीह थाना, यहीं से कमजोरी है। अगर ये लोग टाइट होते, अगर हमारे प्रशासन अगर टाइट होते तो इन व्यक्ति को रिकिया थाना जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर ऐसे ऐसे जो भी मामले हमारे झारखंड के जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर सारे थाना प्रभारी अगर टाइट रहते हैं, मतलब ईमानदारी से अगर काम करते हैं ना, तो ऐसा जो भी जुड़ा वो जो भी मामला है ये सब खत्म हो जाते। लेकिन आप देख लीजिए कि हम एक मामला को लेके बैठे थे पिछले 3 जनवरी से लेकर अब तक में, और एक मामला और सट गया हमारे यहाँ। तो आप जाहिर से समझ सकते कि अगर 1 महीना बैठेंगे तो 1 महीना में 30 दिन में हमको 30 या 90 मामला हमें मिल जाएगा यहीं से। अगर ईमानदारी से प्रशासन काम करेगी तो मामला आएगा ही नहीं सुनने को। और यदि पुलिस चाह ले, पुलिस प्रशासन चाह लेगा ना, तो मंदिर से एक चप्पल चोरी नहीं हो पाएगा।